बात चाहे वास्तु की हो, चाहे ज्योतिष की हो, एस्ट्रोलॉजी की बात कर दें, चाहे फिर हम वास्तु विज्ञान की बात कर लें, वहाँ पर जल तत्व को बहुत ज़्यादा महत्व दी गई है। सिर्फ वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में नहीं, साइंस की भी अगर मैं बात करूँ तो कहा जाता है कि पृथ्वी पर, अर्थ के ऊपर जो पानी है वो 70% तक उपलब्ध है। ऐसे में जो चंद्रमा की उपस्थिति होती है वो पानी की हलचल से पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे ऐसी भौतिक घटनाओं को जन्म देती है, जैसे कि समुद्र में ज्वार भाटा की उपस्थिति। बट ऐसे में कहा जाता है कि जो ज्योतिष है ना, इसका साइंटिफिक बेस नहीं है। अगर मैं मानव शरीर की बात करूं तो मानव शरीर के अंदर भी सेम ही रेशो में 70% जल तत्व है। बाकी जो 30% है वो अदर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट। और जब अर्थ से डायरेक्ट रिलेशन के अंदर हमारी बॉडी में भी जल तत्व है, तो मैं ऐसे कैसे मान सकता हूँ कि चंद्रमा जो है हमारी बॉडी को मॉनिटर नहीं करता। हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो चंद्रमा के प्रभाव से कोई भी इफेक्ट नहीं आता होगा। तो आप जान सकते हैं कि जो ज्योतिष है उसका भी सीधा सीधा साइंस से, एस्ट्रोनॉमी से डायरेक्ट कनेक्शन है। बात सिर्फ ये है कि आपको उसको एनालाइज करने की आवश्यकता है, बात सिर्फ इतनी है कि आपको उसको जानने की आवश्यकता है। अब अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, जल तत्व की बात करूं, जल तत्व क्या है? चंद्रमा ग्रह। चंद्रमा क्या करता है? आपकी मानव बॉडी के अंदर मन का कारक है। जिस तरीके से जल चंचल होता है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ऐसे फ्लोइंग है, हमेशा बहता रहता है। तो इसी तरह जो हमारी थॉट्स होती हैं वो भी कभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। और समटाइम ये थॉट्स जो होती है ना, हमें बहुत ज़्यादा विचलित कर देती है। और अगर हम इन थॉट्स को कंट्रोल कर लें, अगर हम अपने चंद्रमा को कंट्रोल कर लें, तो हम अपने आप पर विजय पा सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं आपकी कुंडली में, जब आपका चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ऑस्पिशियस हो जाता है या फिर इनऑस्पिशियस हो जाता है। चाहे वो इनऑस्पिशियस हो या फिर ऑस्पिशियस हो, पर अगर मैं हिंदू पंचांग की बात करूं, हिंदू कैलेंडर की बात करूं, तो पूर्णिमा और अमावस्या पे आप देखेंगे कि आपकी थॉट्स जो हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती है। जैसे कि आज माघ पूर्णिमा है, आज मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं अपनी उन थॉट्स को कंट्रोल कर सकूँ। इसका एक तरीका होता है कि आप उस दिन स्नान करें, सूर्योदय से पहले स्नान करें और तब करें, मेडिटेशन करें, ताकि आप अपने मन को अपने कंट्रोल में कर सकें। आप अपनी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में है, उस चंद्रमा को अपने निखार सकें। अगर आपने चंद्रमा क्या है? अगर मैं ज्योतिष की बात करूं तो सूर्य को हम सारे प्लैनेट्स का राजा कहते हैं। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा ज्योतिष की भाषा में रानी है। चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा जो है कुंडली में चौथे भाव को दर्शाता है। चंद्रमा जो है हमारी कुंडली में सारे सुखों को दर्शाता है। अब अगर हमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो हम कोई भी मटेरियलिस्टिक सुख है, कोई भी भौतिक सुख है, हम उसको ईजिली अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, इसीलिए कहा जाता है कि अमावस्या के दिन हम पितरों का ध्यान करें, पूर्णिमा के दिन हम देवताओं का ध्यान करें। और इस दिन को बहुत ही ज़्यादा दान के लिए, तप के लिए, मेडिटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में वो बहुत सारी चीज़ें अचीव कर पा रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को राइट पाथ पे चलकर आप अचीव कर पा रहे हैं जो आपने कभी प्लान करी थी। देखिए, प्लानिंग हम कैसे करते हैं? प्लानिंग के अंदर सीधा सीधा हमारे मन का रिलेशन होता है। अगर मन आपका सही है, भटक नहीं रहा, इधर उधर नहीं जा रहा। अगर आप जल को देखें तो जल क्या है? किसी ना किसी तरीके से अपना रास्ता खोज ही लेता है। इसी तरह मन भी है, आपकी थॉट्स भी हैं। अगर आप उनको राइट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, सही पाथ पर आप जाते हैं, तो आपको दिखेगा कि आपका अगर चंद्रमा सही है तो आपको जो डायरेक्शंस है वो खुद ब खुद मिल जाएंगी। पानी को हमें डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं होती, वो तो अपने आप ही अपना रास्ता देख लेता है। इसी तरह अगर आप अपनी कुंडली के अंदर उस चंद्रमा को, उस जल तत्व को ठीक कर लेंगे तो आपका जीवन के अंदर मार्गदर्शन स्वतः ही होता चला जाएगा। आप खुद ब खुद अपनी डायरेक्शन जो है खुद से ही निकाल लेंगे। बहुत बार मैंने देखा है कि प्लानिंग भी अच्छी होती है, कुंडली के अंदर योग भी बन रहे होते हैं, ठीक है, आपने सही मुहूर्त का भी चयन किया होता है, बट फिर भी आपके काम अटक जाते हैं। वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि सम टाइम वो प्लानिंग बहुत ही एक्सेस हो जाती है। सम टाइम हमारे रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमें यही कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम किस रिसोर्सेज को किस जगह अप्लाई करें, किस मैन पावर को क्या काम दें। तो ये जो कन्फ्यूज़न की स्थिति है ना, इसका कारण ही चंद्रमा है। ऐसे में क्या होता है, आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा या तो हाईली एक्टिवेट है या फिर बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं है। उस जल तत्व को आपको अपनी कुंडली के अनुसार थोड़ा सा देख रेख करनी है। जैसे कि अगर आपका चंद्रमा 12वें घर में है तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि आपको कभी भी पानी का दान नहीं करना।
देखा जाता है कि एकादशी पर हम रूह अफ़ज़ा और पानी का किसी भी तरीके से छबीली लगाते हैं, वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। चंद्रमा अगर छठे घर में है तो रात को दूध नहीं पीना है। तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं, बहुत सारे ऐसे योग होते हैं, बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं जिसका आप छोटी छोटी रेमेडी कर आप अपनी कुंडली के अंदर उन दोषों का निवारण कर सकते हैं। मैं भी आज यहाँ पर हरिद्वार से आपके साथ जुड़ा हूँ सिर्फ इसीलिए कि मैं अपने चंद्रमा को अच्छा कर सकूँ। इसका एक बहुत ही ईजी तरीका होता है कि आप अपनी डेली रूटीन में इंग्लिश कैलेंडर को तो चलिए आप देखती हैं, साथ ही साथ आप पंचांग पे बहुत ज़्यादा जोर दीजिए। पंचांग के अंदर जो भी आपको ग्रह दशा मिलती है, जैसे कि आज माघ पूर्णिमा है, शुक्ल पक्षी पूर्णिमा है, ये बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। साल में ये बहुत ही कम मौके होते हैं जब अगर आप स्नान कर ले तो कहा जाता है कि आपको इस स्नान से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। जो भी आपकी कुंडली में शनि और राहु के दोष होते हैं उनका निवारण होता है। देखिए चंद्रमा क्या है, चंद्रमा का किसी से भी बैर नहीं है। आपस में हमने देखा है कि कभी राहु जो है शुक्र का दुश्मन है, शनि की सूर्य से नहीं बनती, बट चंद्रमा क्योंकि माता का कारक है और माता का किसी से भी कोई बैर नहीं होता, किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं होती। यही कारण है कि चंद्रमा किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानता। तो अगर आप अपनी कुंडली के अंदर चंद्रमा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो सारे प्लैनेट आपके इर्द गिर्द बिल्कुल घूमेंगे और आपको अपनी कुंडली अनुसार बहुत अच्छा फल भी देंगे, बशर्ते आपकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य दो ऐसे प्लैनेट हैं। ये अगर आप किसी भी तरीके से अच्छे कर लेते हैं, और इनको अच्छे करने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप अपनी दैनिक दिनचर्या जो होती है, आपकी जो डेली रूटीन की बातें होती हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखें। चंद्रमा आपका किस राशि में है, चंद्रमा आपका किस भाव में है, चंद्रमा आपका किस ग्रह के साथ बैठा है, उस अनुसार आप अपना दैनिक जीवन व्यतीत करें। तो मैंने आपको आज कुछ चंद्रमा के बारे में बातें शेयर करी हैं यहाँ पर गंगा नदी के किनारे से। हो सकता है ये बातें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हों, और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जुड़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी विशेष यात्रा मेरे साथ करना तो भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जुड़ सकते हैं। मेरा बहुत ज़्यादा जोर रहता है इस तरीके से जितनी भी होली प्लेसेस हैं, जितने भी धार्मिक जगह हैं, वहाँ पर ऐसे ऑस्पिशियस मुहूर्त में जाया जाए ताकि हम अपनी कुंडली के अंदर जो भी दोष हैं उनका निवारण कर सकें। फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे एक नई जगह से, एक नए विशेष मुहूर्त पर, एक नए विशेष पल पर। तब तक के लिए नमस्कार।